वरदान क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान, जिसका अध्याय नंबर 3 है, भोजन, पोषण, स्वस्थता और स्वास्थ्य क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है किशोर अवस्था में आहार संबंधी पैटर्न क्या रखा जाए। तो हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में कि किशोर अवस्था क्या है, एक परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के हमें शारीरिक, जैविक है और सांस्कृतिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसके कारण क्या है कि ये परिवर्तन हमारे जो किशोर अवस्था है उसके निर्धारण के अपनी पहचान के प्रभाव को निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। तो हमें क्या करना है कि किशोर अवस्था के समय अपने स्वास्थ्य और गुणवत्ता के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाना महत्वपूर्ण है। आज हम क्या चर्चा करेंगे कि किशोर अवस्था जो बढ़ती हुई उम्र है, एज है, उस समय हमें अपने स्वास्थ्य और गुणवत्ता के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाना है, महत्वपूर्ण होता है। किशोर अवस्था यौनारंभ के दौरान तीव्र बुद्धि व शारीरिक परिवर्तन के कारण पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या हमारी बढ़ जाती है। उस समय हमारा शारीरिक तीव्र वृद्धि हो रही होती है, शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, हमारी बुद्धि का विकास हो रहा होता है, तो हमें अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है। समग्र भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्याप्त पोषण की आवश्यकता है। हमारा समग्र रूप से भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। खान पान संबंधी अच्छी आदतें भविष्य में मोटापा, यदि हमने किशोर अवस्था में बहुत अच्छे से खान पान की है और यदि नहीं की है तो हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि खान पान संबंधी अच्छी आदतें हैं तो हमें भविष्य में मोटापा, हृदय संबंधी रोग, कैंसर, मधुमेह, डायबिटीज़ जैसे चिरकालिक रोगों से हमें वो बचा सकती है, यदि हमने अच्छा खान पान का ध्यान रखा है। पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण संबंधी अध्ययनों से पता चलता है कि किशोरों में निर्धारित मात्राओं से कम विटामिन ए, थायमिन, लौह तत्व और कैल्शियम लेने की संभावना रहती है, क्योंकि ये शारीरिक परिवर्तन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तनों के समय विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व माने गए हैं। वर्तमान में जितना इष्टतम माना जाता है, यानी जितना अधिक से अधिक खाने की जो इष्टतम मात्रा मानी गई है, वे अधिक मात्रा में वसा, शर्करा, प्रोटीन और सोडियम लेते हैं। किशोर क्या कर रहे हैं कि हमें जितनी खानी चाहिए उससे वो अधिक मात्रा में वसा ले रहे हैं, शरीर के अंदर शर्करा ले रहे हैं, प्रोटीन और सोडियम ले रहे हैं। किशोर प्रारंभिक भोजन से हटकर खाए गए भोजन में काफ़ी पोषण प्राप्त कर लेते हैं, जैसे आजकल जो भी फास्ट फूड के रूप में या जो भी वो लेते हैं उससे वो काफ़ी पोषण प्राप्त कर लेते हैं। स्थान व समय से ज़्यादा वे अधिक ऊर्जा और प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ को चुनते हैं, उनको एनर्जी भी मिले और उनके शरीर को प्रोटीन भी मिले। इनके पूरक के रूप में फल, सब्जियां व खाद्यान्न उत्पादों पर भी बल देते हैं ताकि उनके शरीर की जो पौष्टिक आवश्यकताएँ वो पूर्ति हो जाए। तो हमें प्रोटीन वाले, ऊर्जा वाले, है ना, अन्य पोषक तत्वों की भी आवश्यकता है जो हमारे शरीर में ज़रूरी होते हैं लेने के लिए। अब किशोरों में खान पान संबंधी क्या क्या आदतें हैं उसके बारे में जानते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन बन के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, किशोरों में खान पान संबंधी क्या आदतें हैं। एक तो वो भोजन को में अनियमितता रखते हैं और एक बार भोजन ना करना। दूसरा, स्वल्पाहार या स्नैकिंग, फास्ट फूड, डाइटिंग, ये आदतें हमें उनमें देखने को मिलती है। भोजन में खान पान में अनियमितता क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। समय पर नाश्ता ना करना, डाइटिंग के लिए नाश्ता छोड़ना, वह दोपहर में अधिक भूखी कर अत्यधिक कैलोरी ले लेना, जिससे वस्तुतः नाश्ता न खाने से चयापचय वो जो दर है वो धीमी हो जाएगी, है ना, चयापचय दर जो क्या है धीमी हो जाती है और परिणामस्वरूप वजन बढ़ता है और कार्य क्षमता में भी कमी आ जाती है। स्वल्पाहार क्या है, स्वल्पाहार स्नैकिंग, वह किशोरों के लिए शायद जीने का एक तरीका बन चुका है। विशेष तौर पर सक्रिय और बढ़ते हुए किशोरों में ये ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में सहायता करता है। स्नैकिंग अनिवार्य पोषक तत्वों पर्याप्त अंतःग्रहण को सुनिश्चित रखने के लिए लाभकारी है, लेकिन केवल स्वल्पाहार पर रहना ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये हमारे ऊर्जा स्तर को तो बनाए रखता है, लेकिन कुछ पोषक तत्व भी मिल जाते हैं, लेकिन सभी प्रकार के पोषक तत्व हम स्नैकिंग में नहीं ले सकते। फास्ट फूड क्या है,
विशेषकर ये शहरी क्षेत्रों में इसको खाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्योंकि ये सुविधाजनक होते हैं और ये प्राकृतिक रूप से मसला भी बन चुका है, सामाजिक मसला भी बन चुका है, क्योंकि ये आजकल का फैशन बनता जा रहा है। फास्ट फूड में वसा और कैलोरी की मात्रा भरपूर होती है और वो पौष्टिक तत्व जो शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं वो हमें उनसे नहीं मिल पाते, जिसके कारण मोटापा है कि हृदय संबंधी है, बीपी है, डायबिटीज़ है, जैसे रोग बढ़ते जा रहे हैं। डाइटिंग क्या है? मोटापा एक क्या गंभीर समस्या बनता जा रहा है। संपूर्ण जन समुदाय में शरीर को आदर्श वजन बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है। 80% लोग वयस्क होने पर सामान्य से अधिक मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनके खान पान संबंधी जो है व्यवस्था है वो ढंग से नहीं होने के कारण, नहीं लेने के कारण वो मोटापा से ग्रसित हो जाते हैं। उन्हें डायबिटीज़, बीपी, उच्च कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एप्निया क्या है? सोते समय श्वास रोध हो जाना सहित कई चिकित्सा संबंधी समस्याएं हो जाती है। अब निम्नलिखित कारक है जो फास्ट फूड भोजन की पोषण संबंधी प्रमुख सीमाएं दर्शाते हैं। वो कौन कौन से हैं? कैल्शियम, राइबोफ्लाविन, विटामिन ए। ये दूध और मिल्क शेक को छोड़ के बाकी सब में ये जो पोषक तत्व है वो ना के बराबर होते हैं, नहीं मिलते हैं हमारे फास्ट फूड में जो हम खाते हैं। इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है कई बार फास्ट फूड लेने से। अगला फॉलिक अम्ल है, फाइबर है, ये शून्य मात्रा में देखना। वसा, सोडियम की उच्च मात्रा हमें इन जो फास्ट फूड है इन भोजन में देखने को मिलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। किशोर अवस्था में होने वाली खान पान संबंधी विकृतियाँ कौन कौन सी है, अब उसके बारे में जानते हैं। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है और शरीर की छवि के निर्माण का भी विकास होता है। इस समय खान पान संबंधी विकृतियों पर विशेष ध्यान देना हमें चाहिए, नहीं तो वह हमारे जीवन भर साथ रहती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया, ये किशोरों की खान पान की आदतों से संबंधित विकृतियां हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऐंठन होना, गुर्दा खराब होना, हृदय गति असामान्य होना और दांतों का क्षरण होना, ये सारी बीमारियां हमें किशोरावस्था के दौरान देखने को मिलती है। लड़कियों में एनोरेक्सिया से मासिक धर्म देर से आरंभ होता है, कद स्थायी रूप से कम हो जाता है और इससे ओस्टोपोरोसिस भी हो जाता है, जो हड्डियों से संबंधी विकृति है। ओस्टोपोरोसिस वो रोग भी इसके कारण लड़कियों में हो जाता है। अब देखते हैं आरडीए और आवश्यकता के बीच अंतर का मतलब क्या है। आरडीए क्या है और आवश्यकता क्या है, इनके बीच का अंतर क्या है वो अपन जानते हैं। शरीर की समुचित वृद्धि विकास के लिए जो भोजन आपूर्ति की जानी चाहिए उसे हम कहते हैं आवश्यकता, यानी हमारे शरीर के समुचित वृद्धि और विकास के लिए जिन भोजन की आवश्यकता होती है, पूर्ति करते हैं, उसको हम आवश्यकता कहते हैं। जबकि आरडीए, जिसका फुल फॉर्म क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, संसूत आहार्य मात्रा क्या है। इसके अंदर देखो, हमने आवश्यकता के अंदर क्या देखा, जो हमें जितनी आवश्यकता थी भोजन की आपूर्ति की हमने कर ली, वृद्धि और विकास के लिए वो तो थी हमारी आवश्यकता। और आरडीए क्या है, संसूत आहार्य मात्रा है, जो आवश्यकता तथा अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा का योग है। आवश्यकता आज हमें कितनी है वो तो हम ले रहे हैं, उसके साथ हम अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा का भी ले रहे हैं, उस दोनों का योग है आरडीए। अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा उपवास के दिनों में क्या करती है, आवश्यकता तो हमारी आज की थी पूरी होगी, लेकिन जो हमने अतिरिक्त सुरक्षा मात्रा जमा की है वो किस दिन काम आती है, जब हमने उपवास किया है या हमारे दैनिक आहार में कुछ पोषक तत्वों की कमी रह गई है, तो उस समय वो उससे पूर्ति कर लेती है। पहले हमने ये विकृति पढ़ा था एनोरेक्सिया नर्वोसा, उसके बारे में कई बार टिप्पणी पूछ ली जाती है, तो वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। यह वह विकृति है जो शारीरिक छवि को बिगाड़ने से जुड़ी है, सामान्यतः किशोर अवस्था में ही दिखाई देती है। खान पान संबंधी अनियंत्रित आदतों के कारण किशोरों को सामान्य वयस्क के शरीर की छवि को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करती है, यानी उनके शारीरिक विकास को ये बाधित करती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया क्या है, यह प्राय किशोर अवस्था के अंतिम पड़ाव अथवा वयस्क अवस्था के आरंभ में वजन कम करने के असफल प्रयास हेतु किए गए विभिन्न प्रकार के आहारों से शुरू होती है। भाई हमारा मोटापा, हम किशोर अवस्था है, मोटापा आ गया, तो हम अपने आप को क्या करते हैं
कि वज़न कम करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिशें करते हैं और अलग अलग प्रकार के हम जो आहार खाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण होती है वो क्या होती है, बार बार खाने लगते हैं। हम एक बार में ना खा के थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, तो इस चक्कर में अत्यधिक खा लेते हैं और उल्टी विरेचकों को पेट साफ करता है, यानी कुछ ऐसा प्रोसेस वे अपनाता है कि हम उल्टी कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार के विरेचक ले रहे हैं जिससे पेट साफ हो जाए, तो वो चीज़ों से हमने अपने को बुलिमिया जैसा रोग प्रारंभ हो जाता है हमारे शरीर में। तो हमें बचाव करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा उपाय है कि अपनी विशिष्टता को सराहने की कला को सीखना। हम जो है उसी को स्वीकार करते हुए अपने आप को सराहना सीखें। स्वयं का आदर व महत्व देवें, खुद को आदर करें खुद का और महत्व देवें। संतुलित आहार ले, आहार में रेशे की मात्रा अत्यधिक रखें। आहार में क्या हो, रेशे की मात्रा अत्यधिक हो और क्षतिपूर्ति हेतु खाद्य संपूरकों का भी हम उपयोग करें। हमारे शरीर में जिन पोषक तत्वों की कमी है उनकी पूर्ति के लिए हम संपूरकों को शामिल करें। तो ये हमारे किशोर अवस्था में जो होने वाली खान पान संबंधी हमारी जो आदतें हैं, जो विकृतियां हैं, और विकृतियों कौन कौन सी है, आदतों को कैसे सुधारा जाए, और जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है या बुलिमिया जो रोग है उनसे कैसे बचाव किया जाए, इन सब के बारे में हमने आज के इस टॉपिक में पढ़ा। आप हमारी वरदान क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।